दूसरी बात यह है कि जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, हमारा जो मेन मकसद था ना वो ये था कि हमने यहाँ मस्जिद बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी जो कम्युनिटी है उसके साथ ताउन करके हम इस मस्जिद को बनाएं। अच्छा, अब यहाँ पर जो आकर के जो हमने इस वक्त जो मसाइल देखे हैं, सबसे पहला मसला तो वो ये है कि जो हमारा शू के भोजन का जो है उसका एक रेगुलेशन ये है कि जिस वक्त हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो उससे पहले ये जो ज़मीन जो है ये पहले हमारे उस पे हमारी जो मस्जिद जो है ना उसके नाम पर चली जाएगी ये प्रॉपर्टी। अब इनमें जो है इसमें तकरीबन 7 आदमियों के नाम बता रहे हैं जिसमें जाकिर भाई। तो ये 7 आदमियों के नाम निकल करके ये हमारी जो हुकायदों की जो मस्जिद अल नूर जो है ये उसको चली जाएगी ये प्रॉपर्टी जो है। अब उसके बाद जब इसको मस्जिद बनाएंगे तो उस वक्त जो है ये जो है ना हमारी जो मस्जिद अल नूर जो है हुकायदों की जो है वो फिर इसकी जो है ना कंस्ट्रक्शन कराएगी जो कानूनी तौर पर ना। तो उसके लिए जो है ना आप सबको जो है ना अभी ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले ये जो ज़मीन जो है पहले ये हमारे नाम पर ट्रांसफ़र होगी हमारी मस्जिद के नाम पर, फिर उसके बाद हम ये काम शुरू कर सकते हैं फंड्स का तो, जी। तो अब ये है कि ये अब इसमें कितना वक्त लगता है जाकिर साहब को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जिस वक्त ये अपने पेपर्स मुकम्मल कर लेंगे तो हम अपना आदमी वहाँ से भेज के जो कि हमारा एक जो जो इस काम को जानता है, तो एक बांग्लादेश के हैं हमारे दोस्त ना, तो वो यहाँ आएंगे और वो उनको हम यहाँ भेज के, क्योंकि वही ये सारे काम जानते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। तो वो जो है ना ये सारी कार्रवाई मुकम्मल करके और फिर उसके बाद जो है ना हम इसके बाद ये फिर यहाँ हिंदुस्तान के साथ जो है ना जो हमने डिस्कस की है कि जो सेकंड फ्लोर हमने बनाना है तो उस तरीके से जो है ना इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कल मेरे एक नुक्ता वो जो मेरे उसमें था, कल जब आप बात कर रहे थे तो आपने बोला कि ये जो पहले इमारत बनेगी फिर शोक्योजन का काम शुरू होगा। नहीं तो क्योंकि कल मेरे जहन में वो नुक्ता था तो आज वो नहीं, असल में ये था कि थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन था, टाइम कम की वजह से हम सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो आज जिस तरह से हमने जो सूरत है और कंडीशन जो चेक की है तो उसके हिसाब से जो है ना हमने ये डिसाइड किया है कि ये ज़मीन जो है पहले, क्योंकि इस वक्त 7 आदमी के नाम पर है, देखिए ना अगर आप मस्जिद इस पर बना लेते हैं कल को 7 आदमी में से एक आदमी भी खड़ा रहता है कि जी मैं तो नहीं लगाता अपनी वोट, तो फिर तो ये ऐसी बीच में रह जाएगी। तो इसलिए इसको नीट और क्लीन करने के लिए सबसे बेहतर जो तरीका है हमने वो ये सोचा है कि सबसे पहले ये ज़मीन जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगी फिर उसके बाद जो है ना इसके ऊपर जो है ना ये मस्जिद की नई बिल्डिंग बनेगी, और जब ये नई बिल्डिंग बनेगी तो उस वक्त जो है फिर कोई ख़तरे की बात है ही नहीं कि भाई किसी की स्टेप रह गई या कोई प्रॉब्लम्स रह गई है, तो फिर उसमें कोई डाउट है ही नहीं। मस्जिद बन जाएगी ऑलरेडी जो है वो शुक्रिया वजन हमारे पास है, उसकी ये ब्रांच बन जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी टैक्स से भी फ्री हो जाएगी और सब लोग आए और नमाज़ पढ़े और आप लोग अपनी एक कमेटी बना लें। तो जो भी आप कमेटी यहाँ अपनी बनाना चाहें 2 आदमियों की या 4 आदमियों की, क्योंकि हम जो है ना हम सिर्फ ताउन कर सकते हैं जितना भी जो हो सकता है ना, क्योंकि ये ताउन जो है ना हम इसलिए कर रहे हैं, हम अपने आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सिर्फ कर रहे हैं अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए कि ये जो है ना ये घर बन जाएगा, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, बस हम ये सब कुछ अल्लाह की रजामंदी के लिए कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ का इंतज़ाम संभालना है वो आपने संभालना है, हम तो नहीं आ सकते हो कायदों से इतनी दूर से यहाँ पर। सिर्फ ये है कि हमने एक दूसरे का जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करना है। तो उसके लिए जो है ना आप अपनी कमेटी का खुद इंतखाब करें, 2-3 आदमी जो भी आपको बेहतर लगते हैं, जैसे ये अली साहब है, मेरे को जहन में लगता है कि ये बसन काफ़ी क्वालिफाइड भी हैं, एक इनको ले ले और 1-2 आदमी आप और अपनी कमेटी में ले लें और बना लें अपनी कमेटी और इसको चलाते रहें। इसमें किसी का कोई वो तो है नहीं कि किसी का हुक्म चल रहा है, ये तो मस्जिद है, जो भी आएगा नमाज पढ़ेगा चला जाएगा, ख़त्म। बाकी जो मस्जिद के जो कानून हैं असूल हैं, सिर्फ हमने इनके साथ जो शर्त रखी थी वो ये रखी थी कि कुरान और सुन्नत के अलावा मस्जिद में जो चीज़ की ममानत है वो चीज़ हम अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो शुक्रिया वजन है हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जी यहाँ पर जो है ना पीर फकीरों का सिलसिला चले या और कुछ चले, क्योंकि जो चीज़ मना है तो मना है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो मस्जिद में जिन चीज़ों की इजाज़त है वो आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसके रेगुलेशन को तोड़ नहीं सकते। तो बाकी ये जैसे हाफिज़ साहब हैं, इमाम साहब हैं,
جو یہ بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کے پر چلتے رہیں، کیونکہ مسجد تو مسجد ہی رہے گی نا، اب اس کو آپ کسی اور چیز میں تو نہیں تبدیل کر سکتے. تو یہ ہے کہ آپس میں سب آپس میں یکساں ہو جائیں اور اس کو چلاتے رہیں، کیونکہ اس میں کوئی وہ بڑی بہادری کی بات تو ہے ہی نہیں. نہ اس میں اگر جیسے مثال طور پہ آپ فرض کر لیں کہ آپ نے ان کو چیئرمین بنا لیا مسجد کا،